दोस्त नमस्ते। आज हम लोग नया सीरीज में ही ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ओम्स लॉ के बारे में, कलर कोडिंग रेसिस्टेंस के बारे में, कि हम किस तरह से रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं जब कलर के रूप में उसका इंडिकेशन और साइन दिया हुआ रहे। और उस पर होमवर्क भी आज देंगे हम लास्ट में आप लोगों को, उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, चलते हैं आगे टॉपिक पे। रेसिस्टर, रेसिस्टर मतलब क्या है? करंट को अपोज करना, मतलब करंट को फ्लो होने से रोकना। जैसे क्या, पंखा हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया या हीटर है। तो कोई भी इक्विपमेंट जो क्या प्रोड्यूस करता हो, हीट प्रोड्यूस करता हो, वो सारी चीज़ क्या है? रेसिस्टेंस है। देखिए रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है, रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस कैसा टर्मिनल डिवाइस है? टू टर्मिनल डिवाइस है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो साइन यूज करते हैं, कैपिटल आर यूज करते हैं। क्या साइन यूज करते हैं? कैपिटल आर। इसी को दूसरे तरीका से कुछ इस तरह से कभी कभी सिंबल में आपको मिलेगा, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों जो है रेसिस्टेंस का ही सिंबल है। ये रेसिस्टेंस बॉक्स के फॉर्म में हो गया। जैसे आप लैब में जाएंगे तो रेसिस्टेंस आपको रेसिस्टेंस बॉक्स के फॉर्म में मिलेगा। जब हायर स्टडीज में आप जाएंगे तब जाकर के आपको कलर कोडिंग वाला रेसिस्टेंस मिलेगा। चलिए ठीक है। कारण क्या है कि जो रेसिस्टेंस बॉक्स होता है वो वेरिएबल रेसिस्टर होता है, और जो कलर कोडिंग रेसिस्टेंस है फिक्स्ड रेसिस्टेंस है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब देखिए इस रेसिस्टेंस को हम कहाँ लगाएंगे? सर्किट में लगाएंगे। घर में हम जैसे पंखा लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, उसी तरह से रेसिस्टेंस जो है कितना लोड पावर कंज्यूम करेगा उसके बारे में टोटल जानकारी देता है। जैसे कि अगर हमारे पास टोटल ओम पता चल जाए कि कितना ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, तो घर का जितना पावर कंजम्पशन है वे सारे चीज हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। जब हम रेसिस्टर की बात करते हैं तो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर मतलब बहुत सारे रेसिस्टर का ग्रुप हो सकता है कि हम जो बल्ब लगाए हैं या फैन लगाए, हो सकता है पैरेलल में जोड़े हों, हो सकता है कहाँ जोड़े हों, सीरीज में लगाए हों। तो उस सारे कॉम्बिनेशन का जो सम देगा वही क्या देगा? टोटल रेसिस्टेंस। जैसे घर में कैसे मीटर होता है, मीटर क्या देता है? एक एक बल्ब का रीडिंग नहीं देता है, टोटल पावर कंजम्पशन देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता रहता है कि घर में जो टोटल लोड है कितना है, हम सप्लाई कितना दे रहे हैं, तो मेरा पावर कंजम्पशन क्या हो रहा है। सारी चीज किस पे डिपेंडेंट है? रेसिस्टेंस पे। जैसे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी सर्किट आइदर दो तरह का हो सकता है। पहला सीरीज में हो सकता है या दूसरा पैरेलल हो सकता है। देखिए ये जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं ना, ये आप लोगों को बहुत ही आसान टॉपिक लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर फिर से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। जिससे आप अगर पहले पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं सीरीज की बात करते हैं कि सीरीज में आखिर होता क्या है, हम सर्किट में कैसे हम जोड़ते हैं। क्या क्या चाहिए कोई भी सर्किट बनाने के लिए? हमारे पास कोई इक्विपमेंट चाहिए, लोड चाहिए जिसमें यूज करना हो, पावर सप्लाई चाहिए, दो चीज चाहिए, स्विच चाहिए। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं सीरीज के बारे में। ठीक है, सीरीज मतलब चैन देखे हैं ना, कोई भी साइकिल का चैन है, एक दूसरे से क्या हो रहा है? जुड़ा रहता है। मतलब एंड से एक एंड का खत्म होना और दूसरे एंड का जुड़ जाना। तो यानी कि एक एंड जैसे ही खत्म होता है, इसके बाद दूसरा एंड पे अगेन कनेक्ट हो जाता है, फिर क्या होता है? तीसरा एंड से फिर कनेक्ट हो जाता है। ये इस तरह से तीन रेसिस्टर बनाए हैं। लेट से इसका नाम दे देते हैं R1, R2, R3 समझने के लिए। अब देखिए तो सीरीज में हो गया, अगर कहीं भी एक जगह कट हो गया, तार कट गया, तो आगे करंट जाएगा नहीं। इसीलिए सीरीज में अगर कोई भी सर्किट एक जगह फॉल्स हो गया, कहीं एक जगह बल्ब फ्यूज हो गया, तो आगे करंट नहीं जाएगा जब तक से उसको हम ठीक नहीं कर लें। ठीक है,
चलिए अब देखिए, ये जाने का रास्ता क्या है, एक ही है। जाने का रास्ता क्या है, एक ही है। तो हमारे पास डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, करंट का। तो सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा तो सब जगह एक ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट का रास्ता क्या है, एक ही है। तो यहां पर सब में करंट क्या होगा, सेम होगा। जब इसको हम पावर सप्लाई से जोड़ते हैं, क्या से जोड़ते हैं, पावर सप्लाई, दैट इज वोल्टेज से जोड़ देते हैं, तो सर्किट में कुछ पावर सप्लाई हम दे देते हैं। हो सकता है 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, वो डिपेंड करता है कितना वोल्ट है, वो क्वेश्चन के अनुसार बनेगा। समझने के लिए कुछ वोल्ट ले लिए। अब देखिए यहां से हम पावर सप्लाई दिए, तो वोल्ट मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 10 वोल्ट है, तो तीनों जगह क्या होगा, वोल्ट बढ़ जाएगा। वोल्ट क्या होगा, सीरीज में क्या होता है, वोल्ट बढ़ जाता है। कोई एक चीज याद रखिए, देखिए जब करंट है, अगर करंट आपको याद हो गया तो आप समझ जाइए कि करंट सेम है तो वोल्टेज डिफरेंट होगा, और करंट डिफरेंट होगा तो वोल्टेज सेम होगा। कोई एक पैरामीटर अगर आप ध्यान में रख लेंगे, आइदर करंट या वोल्टेज, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसमें करंट होता है, अलग अलग होता है, और किसमें वोल्टेज अलग अलग होता है। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो करंट सब में क्या है, डायरेक्शन जो है चेंज नहीं हो रहा है। करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि प्रत्येक जगह प्रत्येक रेसिस्टर में क्या बढ़ जा रहा है, वोल्टेज बढ़ जा रहा है। दैट इज यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1, दूसरे जगह वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2, तीसरे जगह क्या हो जाएगा वोल्टेज, V3। अब देखिए हम लोग ओम्स लॉ से क्या पढ़े थे, ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, V इक्वल टू हायर या I इक्वल टू V/R, यही पढ़े हैं ना। अब देखिए जब हम सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज, टोटल वोल्ट, तो सबका सम भी वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। समझिए थोड़ा सा, अगर हम 10 वोल्ट दे रहे हैं तो सबको जोड़ेंगे वोल्ट को, तो कितना आना चाहिए, टोटल वोल्ट के बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। हो सकता है जो हम लें 3 वोल्ट लें तो 3 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए सीरीज में होता क्या, समझिए, सीरीज में वोल्टेज सेम है, सीरीज में क्या है, सॉरी, करंट सेम है, तो वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि इन सीरीज सर्किट क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और प्रत्येक जंक्शन पे लेट इन हम ले लेते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। मान लेते हैं AB रेसिस्टर, BC रेसिस्टर और CD रेसिस्टर के अलोंग जो हम यूज कर रहे हैं रेसिस्टर, वो कितना होगा, R1, R2 और R3। और हमको पता करना है कि तीनों रेसिस्टर को हम न लगा करके एक रेसिस्टर लगाएं तो रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यहां से प्रत्येक जंक्शन पे जो एलिमेंट करंट एंट्री कर रहा है कितना, I1 I1 I1, लेट से I ले लेंगे तो सर्किट में सब जगह करंट क्या फ्लो करेगा, I। लेट से इसको फर्स्ट इक्वेशन हम डिराइव करते हैं कि जो सीरीज का रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा। तो प्रत्येक रेसिस्टर का हम वोल्टेज निकाल लेंगे, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर, क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मान लेते हैं ये जो टोटल सर्किट है, इसके जगह पर अगर हम एक रेसिस्टर यूज करना चाह रहे हैं, लेट से R यूज करना चाह रहे हैं, किसके जगह पर, R1 R2 और R3 के जगह, और सप्लाई वोल्टेज भी वही दे रहे हैं। तो इस सर्किट में अब
कि तीनों के जगह अब क्या रेसिस्टर आ गया, एक रेसिस्टर आ गया, तो यहां पर वोल्टेज V इक्वल टू इन दिस सर्किट V इक्वल टू आई इंटू आर। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, फिफ्थ। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर सबको हम सेकेंड को, थर्ड को, फोर्थ को और फिफ्थ को फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, अप्लाई सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग क्या पाएंगे, आई आर, देखो भी के जगह पर हम क्या पुट कर दिए, आई आर। V1 के जगह पर क्या पुट करेंगे, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। यहां से सब में आई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब देखिए जब सीरीज में होगा तो रेसिस्टेंस सबका क्या हो जाएगा, सम के बराबर होगा, दैट इज R1 प्लस आर टू प्लस आर थ्री के। या जितना रेसिस्टर सीरीज में होगा सबको हम जोड़ेंगे तो टोटल रेसिस्टर के बराबर आएगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, अगर ये जो नेटवर्क है, दूसरा हम लोग ग्रुपिंग का सीरीज किस में पढ़ते हैं, एक तो सीरीज होता है और दूसरा क्या होता है, पैरेलल होता है। दूसरा क्या होता है, पैरेलल। तो पैरेलल सर्किट में क्या होगा, पैरेलल सर्किट के बारे में हम लोग अब स्टडी करते हैं। देखिए पैरेलल में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा चेंज है। पैरेलल मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के आमने सामने, जैसे पैरेलल जैसे ही जा रहा है तो इसके बगल से ही भी जाना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल में जो सर्किट है, सर्किट कैसा रहेगा, एक दूसरे के आमने सामने। तो रेसिस्टर ले लेते हैं, तीन ही रेसिस्टर यहां भी ले लेते हैं, यहां भी तीन ही रेसिस्टर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे सीरीज में लिए थे उसी तरह से। और सब में सेम उसी तरह से हम क्या सप्लाई करेंगे, वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई कर दी, ठीक है। इसमें क्या फ्लो होने लगा, करंट। अब देखिए जैसे ही यहाँ पहुंचेगा जंक्शन के पास, ए के पास, करंट जो है इसका रास्ता तीन जगह बांट गया। क्या है, करंट का डायरेक्शन तीन तरफ जाने लगा। लेट से रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं R1, R2 और इसका नाम क्या है, R3। इसमें जो करंट ले रहे हैं I1, इसमें मान लिए कि I2 बहने लगा और इसमें क्या फ्लो होने लगा, I3। तो जैसे हम सप्लाई करेंगे तो इस इंड और इस इंड के बीच टोटल वोल्टेज कितना है, V, चाहे इस इंड के हो या इस इंड के हो या इस इंड, क्योंकि यहाँ दो ही इंड है, दो इंड से ज्यादा नहीं है। तो दो इंड के से ज्यादा होता तो वोल्टेज क्या होता, बढ़ जाता, दो को डिवाइड करना पड़ता अलग अलग। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ देख रहे होंगे कि जंक्शन से क्या हो रहा है, करंट जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। टोटल करंट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। उसके बाद हम इसका जो नेटवर्क है, तीन पैरेलल नेटवर्क है, कम्प्लेक्स नेटवर्क, कोई भी कम्प्लेक्स नेटवर्क को हम इजी फॉर्म में बनाने के लिए, एक रेसिस्टर यूज करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके सिंगल रेसिस्टर बनाना पड़ेगा। यानी कि ये तीनों के जगह पर हम चाहते हैं कि एक ही रेसिस्टर यूज हो और जो वोल्टेज दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, सब उतना ही हो। तो उसमें हमारा क्या आएगा, टोटल रेसिस्टेंस, हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे लिए सर्किट में डिजाइन करना या सर्किट में कोई पावर फाइंड करना, सारा चीज क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब देखिए कैसा नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, पैरेलल के बारे में पढ़ रहे हैं। पैरेलल मतलब एक दूसरे के आमने सामने। अब देखिए इन पैरेलल सर्किट current is
डिस्ट्रीब्यूटेड एट द जंक्शन। देखिए दूसरा चीज, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होकर के जा रहा है यहां पर दूसरे जगह क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जितना मिल रहा होगा दैट इज टोटल करंट आ गया। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3। इनपुट जितना था उतना ही आउटपुट दे रहा है, यानी कि करंट क्या हो गया, जंक्शन से डिवाइड हो रहा है और जंक्शन पे मीट कर रहा है। अब देखिए अगर इस चीज को हम समझ लेंगे तो आगे जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पढ़ेंगे, ब्रिज पढ़ेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर हम सीरीज पैरेलल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे का किसी तरह का नेटवर्क आपको दिया जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइदर करंट फाइंड करना हो, वोल्टेज फाइंड करना हो, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जैसे ही हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं यानी कि टोटल करंट I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। लेट से फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहां भी रेसिस्टेंस R1 R2 R3 के जगह पर हम क्या रेसिस्टेंस लाना चाहते हैं, सिंगल रेसिस्टेंस लाना चाहते हैं। तो सिंगल रेसिस्टेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए इसके जगह पर हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, एज वी नो। अगर नहीं जानते हैं तो फिर से ओम्स लॉ को याद कीजिए और उसको अरेंज कर दीजिए। I इक्वल टू V बाई आर, लेट से सेकेंड इक्वेशन, प्रत्येक ब्रांच में I1 में I2 में I3 में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू ईच ब्रांच, ब्रांच मतलब ये जो I1 के क्रॉस I2 के क्रॉस और I3 के क्रॉस, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R1। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I1 कौन से सर्किट में फ्लो हो रहा है, R1 रेसिस्टर में। और इसका जो टोटल वोल्टेज सप्लाई है यहां से यहां वोल्टेज क्या है, V है, कोई चेंजिंग नहीं। यानी कि AB जो है इंड सबके लिए वही है, R1 के लिए भी, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी। तो यहाँ वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा I2 के लिए सेम उसी तरह से निकालेंगे। I2 जो करंट फ्लो हो रहा है कौन से रेसिस्टर में, 2 में, और वोल्टेज कितना है, V, तो V बाई क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसी तरह से जो I3 है, आप लोग बताइए कि I3 में रेसिस्टर जो है R3 के अक्रॉस जो करंट होगा वो कितना के बराबर होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V, और इसके अक्रॉस जो रेसिस्टेंस है थर्ड के अक्रॉस कितना है, R3। चलिए थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया एंड फिफ्थ हो गया। अब इसको हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट में, अप्लाई सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर जब हम फर्स्ट में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो यहां पर I का वैल्यू क्या है, V बाई आर। I1 का वैल्यू कितना है, V बटा R1। इसी तरह से V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब देखिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं। राइट साइड में V को जब कॉमन लेंगे तो लेफ्ट में क्या बचेगा, V बाई आर इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो यहाँ से V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आप लोग काट लीजिएगा। 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि सीरीज में सब क्या होता था, जुड़ता था सीरीज से R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है, 1 बाई
हो जा रहा है, 1 बाई रेसिप्रोकल हो रहा है। तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। किसी तरह का क्वेश्चन आएगा आप सीरीज और पैरेलल का, तो आपको डिराइव नहीं करना है, हम केवल क्या यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे पैरेलल का और सीरीज का। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरह का। कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर देते हैं आप लोगों के लिए, और कुछ होमवर्क भी दे देते हैं समझने के लिए कि कैसे हम लोग जोड़ेंगे। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, उसका नेचर क्या होगा, 2-3 तरह का हम क्वेश्चन अभी एक देते हैं और एक क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करते हैं। चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देगा, ठीक है। मान लीजिए यही सर्किट है, दे दिया वोल्टेज 10 वोल्ट। वोल्टेज कितना दे दिया, 10 वोल्ट। पहला रेसिस्टेंस 1 ओम दे दिया, इसमें रेसिस्टेंस कितना दे दिया, 1 ओम। इसमें दे दिया 2 ओम, और इसमें भी रेसिस्टेंस कितना दे दिया, 2 ओम। क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ देगा, फाइंड द करंट इन द सर्किट। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। ईच रेसिस्टर मतलब नाम दे देते हैं सब रेसिस्टेंस, ठीक है। ए बी हो गया, बी सी हो गया, ठीक है, और ये हो गया सी डी। अब जो करंट जाएगा तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई किस में बटेगा, I1 और I2 में। यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि 1 और 2 में तो सेम फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर जो करंट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप लोगों को पता करके बताना है कि 1 ओम के अक्रॉस कितना फ्लो होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, EF के अक्रॉस कितना होगा, DG के अक्रॉस कितना होगा, डी तो दे दिए हैं ना, HG के अंदर कितना होगा। अब देखिए सबसे पहला हम लोग फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जब कभी भी कितना भी हार्ड नेटवर्क को डरना नहीं है, एकदम सिंपल स्टेप में चलेंगे हम लोग। इस चीज़ को समझिए, हम ग्राफिकल मेथड से बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, अगर आप लिख करके नहीं बनाना चाहते हैं तो ग्राफिकल मेथड से भी आप बना सकते हैं। ये दोनों जो रेसिस्टेंस है, लेट से नाम दे देते हैं R1, R2, इसका नाम देते हैं R3, और इसका नाम देते हैं R4। R1 एंड R2 आर इन सीरीज। सीरीज किसको बोलते हैं, एक इंड का दूसरा इंड के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। एक इंड है ये, एक इंड, दोनों ज्वाइंट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, सीरीज, ठीक है। अब देखिए R1 और R2 के जगह हम एक रेसिस्टर लिख सकते हैं। कितना ओम का रेसिस्टर हो जाएगा, इसके जगह पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या लिख देंगे, R1 और R2 क्या हो जाएगा, सीरीज में है, R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसके जगह पर हम एक नया रेसिस्टेंस लेंगे ये दोनों के जगह पर, और क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, 1 प्लस 1 दैट इज 2 ओम। सारे रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ओम। ओम लिखना मत भूलिएगा। दूसरा देखिए, अब ये जो रेसिस्टेंस है सेकेंड वाला, ये दोनों कैसे है, पैरेलल में है। तो सेकेंड स्टेप में उसको सॉल्व करते हैं।
एक कंप्लीट हो गया, समझ गए? डायग्राम से हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ देखिए दूसरा जो सर्किट है, अब तो इजी हो गया कि अब 2 की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, एक रेसिस्टेंस। तो अब इसकी जगह पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंस है क्या है, पैरेलल है। 2 ओम रेसिस्टर पैरेलल टू 2 ओम रेसिस्टर। तो हम लोग रेसिस्टर में क्या पढ़े हैं कि 1/R का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 को जब सॉल्व करेंगे दैट इज 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, 2 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2/2। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 दैट इज R इक्वल टू 1 ओम। अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि सर 1 कैसे हो गया। देखिए कुछ नहीं बाबू, 1 बटा क्या है, 1 है। तो इसको हम रेसिस्टेंस फाइंड करना है, 1/R हमको नहीं पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए इस सर्किट को, जो इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट था, उसको हम दूसरे स्टेप में क्या लिख सकते हैं, स्टेप 2 में क्या लिख सकते हैं कि पहला जो रेसिस्टर था वो कितना ओम हो गया, 2 ओम। और दूसरा जो रेसिस्टर था, इतना बड़ा नेटवर्क जो था, उसके जगह पर कितना ओम का रेसिस्टर हो गया, 1 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। अब इसमें क्या सप्लाई कर देंगे, जो वोल्टेज सप्लाई था, कितना वोल्टेज सप्लाई था, 10 वोल्ट, यहाँ पे हम सप्लाई कर दिए 10 वोल्ट, तो आ गया ना। अब देखिए सिंपल हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए जो थर्ड स्टेप में हम लोग जाएंगे तो यहाँ भी हमारे पास सिंपलेस्ट नहीं हुआ, अभी भी 2 रेसिस्टर बाकी है। ये दोनों की जगह पर हमको कितना रेसिस्टर बनाना है, एक रेसिस्टर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में जाएंगे। यानी कि स्टेप थर्ड में क्या होगा कि इसके जगह पर एक नया रेसिस्टर आएगा, क्या होगा, R1 जो है सीरीज में है, जो R1 R2 है, R2 R3 R4 है ना, नाम आप लोग देख करके करेक्ट कर लीजिएगा। R3 एंड R4, अरे एक नया रेसिस्टर आ गया है, न्यू रेसिस्टर। ये दोनों क्या है, सीरीज में है, दोनों क्या है, सीरीज में है। यहाँ चेंज कर लीजिएगा ना, R3 ठीक है। ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है सर्किट, सीरीज में क्या होगा, दोनों सर्किट के जगह पर एक नया सर्किट होगा, दैट इज 2 ओम प्लस 1 ओम, दैट इज कितना ओम, 3 ओम। 3 ओम जो है इसके जगह पर एक न्यू रेसिस्टेंस हो गया, और न्यू रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं हम, 10 वोल्ट। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। अब देखिए हमारे पास सिंपल सर्किट आ गया। अब तो हम पूरे सर्किट में करंट पता कर सकते हैं कितना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द टोटल करंट अक्रॉस द सर्किट और फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। तो टोटल रेसिस्टेंस R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ओम। टोटल रेसिस्टेंस, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं, दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। V बराबर क्या होता है, I इंटू R। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। रेसिस्टर टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 3 ओम। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 10 इक्वल टू I का वैल्यू हमको पता नहीं है, इंटू R का वैल्यू कितना है, 3 ओम है। दैट इज यहाँ से I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/3। और करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो हम इसका SI यूनिट क्या लिख दें, एम्पियर। दैट इज I इक्वल टू 0. दोस्त आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसको आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, और ये आप सॉल्व कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर के रूप में आप कमेंट करेंगे। तब समझ में आएगा कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है ये सफल हुआ। चलिए दोस्त, आगे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।